जिसको अगर मोतियाबिंद है तो उसको मतलब हम यहीं पर रोकते हैं और अभी ये हमारी गाड़ी उनको घुमानन लेके जाती है और कल उनको यहाँ पे वापस छोड़ जाती है। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशंस तो हम करा ही रहे हैं रेगुलरली। फ्री में हम चश्मे भी वितरित कर रहे हैं, फ्री में दवाइयाँ भी दे रहे हैं, खून की जाँच भी फ्री में हो रही है। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, इसके बाद भी कोई दिक्कत निकली है तो हम खुद ही अपनी गाड़ी भेजते हैं, हम लोग खुद ही भेजते हैं, उनको आगे हॉस्पिटल में दिखवाते हैं। महिलाओं के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि महिलाओं में भी बहुत से रोग देखे जाते हैं, वो खान पान भी ऐसा नहीं रहा, उनको लेकर क्या कहेंगे? जी सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति ध्यान देना, क्योंकि कहते हैं कि मर्द ज़्यादा करते हैं पर मेरे हिसाब से महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितना मर्द करते हैं। तो महिलाओं में ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि वो खुलकर भी नहीं कह पाती हैं। तो सबको जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, हर महीने नहीं तो कम से कम हर 2 महीने में अपना पूरा जांच कराएं, आँखों की, अपने पूरे ब्लड की जांच कराते रहें और कोई दुविधा है तो उसे ठीक कराएं। जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त वार्ड नंबर 10 मोहनपुरा में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं चौथा बड़ा कैंप, निःशुल्क कैंप यहां पर लगाया गया है, मेडिकल कैंप है। इसको लेकर यहां पर देखिए कितनी भीड़ एकत्रित है, हम आपको दिखाएंगे। प्रमोद पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे जो क्षेत्र में ये मेडिकल कैंप लगा है उसको लेकर? नितिन जी, पहले तो आपका स्वागत है। आज ये हमारे क्षेत्र में जो मेडिकल कैंप ये चिरप जैन जी के द्वारा लगाया है उसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जनता के लिए एक विशेष कैंप जो लगाया है, इसके लिए यहाँ के लोगों के लिए जो सुविधा कराई उपलब्ध है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना। महिलाएँ आ रही हैं यहाँ पर, बुजुर्ग महिलाएँ भी आ रही हैं, बहुत से लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं भाई मेरी बारी आए। ऐसे कैंप क्या लगते रहने चाहिए वार्ड में? बिल्कुल सर, लगने चाहिए। और ये चिरप जैन जी ने बहुत अच्छी सोच है कहूँगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए सोचा है, क्योंकि ये थोड़ा नया क्षेत्र है तो अभी लोगों की सोच भी थोड़ा ग्रामीण स्तर की है, पर यहाँ आर्थिक रूप से जुड़ा जो कमज़ोर लोग हैं उन तक ये सुविधा पहुँचे, और इसके लिए बस मैं उनका कुछ स्पेशलाइज वर्ड। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि चिरप जैन द्वारा जो ये पहल की गई है, ये सराहनीय पहल है और आप अंदर देख सकते हैं। दिखा दीजिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बुजुर्ग भी आए हुए हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है जो बाहर से आई, वो चेकअप कर रही है। आप देख सकते हैं कि खून की जांच भी यहाँ हो रही है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर हैं, जनरल फिजिशियन भी यहाँ पर, ECG भी यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि कैंप, निःशुल्क मेडिकल कैंप में कितनी भीड़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। आपको और दिखा देता हूँ मैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। दवाइयाँ इधर मिल रही हैं, निःशुल्क मिल रही हैं दवाइयाँ भी। जो उपचार है वो यहाँ से शुरू होगा। अगर किसी को मोतियाबिंद है उसको लेकर भी यहाँ पे ऑपरेशन की बात चिरप जैन द्वारा कही गई है कि भाई उनका ऑपरेशन भी मुफ्त में किया जाएगा। मेघा जैन जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगी? लगातार कैंप चल रहे हैं, चौथा बड़ा कैंप है और भीड़ भी काफ़ी है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो बुजुर्ग महिलाएं वो यहाँ पर आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, खुशी तो इसी बात की है सबसे ज़्यादा कि दिन पर दिन हमारे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और दिन पर दिन हमारे यहाँ पे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारा निरंतर जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है कि लोग, जो हमारा मेन मुद्दा था कि लोग जागरूक हो, वो जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, आप अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, जैसे कैंप लग रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है तो यानी कि कोई ना कोई दिक्कत होगी, अपना इलाज नहीं करा सकते बाहर जाकर, तो उनको लेकर क्या सोचती हैं? आगे भी ऐसी सुविधाएं जारी रहेंगी? बिल्कुल, हमेशा रहेंगी। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे तो ये है कि जितने कैंप लग रहे हैं वो तो हैं ही। आप कैंप खाली मोहनपुरा के लिए नहीं है, आप लोग कहीं से भी हो, कोई वो नहीं है कि खाली मोहनपुरा के लोग ही यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। आप रुड़की के कहीं से भी हो, आप रुड़की के कहीं से भी आप आके दिखा सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आ रखे हो।
और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, इसके बाद भी कोई दिक्कत निकली है, तो हम खुद ही अपनी गाड़ी भेजते हैं, हम लोग खुद ही भेजते हैं उनको, आगे हॉस्पिटल में दिखवाते हैं। महिलाओं के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि महिलाओं में भी बहुत से रोग देखे जाते हैं, वो खान पान भी ऐसा नहीं रहा, उनको लेकर क्या कहेंगे? जी, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति ध्यान देना, क्योंकि कहते हैं कि मर्द ज़्यादा करते हैं, पर मेरे हिसाब से महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितना मर्द करते हैं। तो महिलाओं में ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि वो खुलकर भी नहीं कह पाती हैं। तो सबको जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, हर महीने नहीं तो कम से कम हर 2 महीने में अपना पूरा जांच कराएं, आँखों की, अपने पूरे ब्लड की जांच कराते रहें और कोई दुविधा है तो उसे ठीक कराएं। भाजपा नेता चिरप जैन जी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? चौथा बड़ा कैंप आपने लगाया है और भीड़ में देख रहा हूँ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, हर कैंप में ज़्यादा भीड़ आ रही है, लोगों को समस्याएं ज़्यादा हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन आपने ये वादा भी किया है जिसे मोतियाबिंद होगा उसका भी पूरा इलाज आप बिल्कुल बिल्कुल, जिसको अगर मोतियाबिंद है तो उसको मतलब हम यहीं पर रोकते हैं और अभी हमारी गाड़ी उनको भूमानंद लेके जाती है और कल उनको यहाँ पे वापस छोड़ जाती है। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशंस तो हम करा ही रहे हैं रेगुलरली, फ्री में हम चश्मे भी वितरित कर रहे हैं, फ्री में दवाइयाँ भी दे रहे हैं, खून की जाँच भी फ्री में हो रही है और विशेष तरीके के डॉक्टर्स यहाँ ऑलरेडी बैठे ही हैं, स्त्री रोग, बाल रोग, जनरल फिजिशियन, डेंटल, नेत्र चिकित्सक, ये सब यहाँ बैठे ही हैं। और मैंने आपको पता संकल्प ये रखा है कि 40 के 40 वार्डों में ये कैंप लगाना है। 10 वार्ड तक मैं पहुँच चुका हूँ और जल्द से जल्द मेरी कोशिश ये है कि मैं रुड़की के 40 के 40 वार्ड कवर कर पाऊँ। निःशुल्क मेडिकल कैंप के साथ साथ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में भी लगातार आप बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई कैंप लगाने से क्या हवा बन जाती है क्या? कैंप लगाने से क्या होता है? चुनाव में आ रहे हैं तो चुनाव की प्रक्रिया है, कैंप होती है क्या? कुछ कह रहे हैं सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर चुनाव की प्रक्रिया कैंप बिल्कुल नहीं होती है, नहीं तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कैंप तो केवल एक समाज सेवा का मेरा जो भाव है उसको पूरा कर रहा है। ये मेरे मन की खुशी के लिए है, लोगों को तो इसका लाभ मिल ही रहा है, लेकिन शायद परमात्मा मेरे पे अपना आशीर्वाद रखे तो शायद मुझे भी अपना इसका लाभ मिले। इसे राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए, ये केवल जो मेरे मन में एक समाज सेवा की भावना है, ये केवल उसके तहत मैं यहाँ पे कैंप लगा रहा हूँ। और राजनीति में तो जो भगवान ने मेरे लिए लिखा होगा, अगर कुछ लिखा होगा तो वो निश्चित होकर रहेगा, उसे किसी के बोलने से वो रुक नहीं पाएगा और किसी के बोलने से वो हो भी नहीं पाएगा। वो तो अगर प्रभु राम का आशीर्वाद होगा तो वो जरूर हो जाएगा। जनता का, कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है, जिससे जनता तिलक लगाती है वही राज गद्दी पर बैठता है और उनके कार्य करता है। तो आप उन लोगों को लेकर क्या सोचते हैं कि भाई चाहे वो कमेंट करें या कुछ भी ऐसी चीज़ें करें, लेकिन जनता अगर जिसे चाहेगी जीतेगा तो बिल्कुल, जनता जिसे चाहेगी जीतेगा वही। अगर कोई मेरे खिलाफ कोई कमेंट कर रहा है, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो शायद इसलिए कमेंट कर रहा है क्योंकि वो मेरे कार्य से देख के चिढ़ रहा है। जहाँ तक मेरा मानना ये है, मैंने भी कई लोगों, कई नेताओं के कमेंट सुन लिए अपने बारे में, लेकिन मैं किसी की लाइन छोटी करने नहीं आया हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं अपनी लकीर लंबी करने आया हूँ। अगर कोई मेरे बारे में बोल के सोच रहा है उसकी लकीर लंबी हो जाएगी तो वो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि परमात्मा मेरे साथ है और मेरा दिल बिल्कुल साफ है। और अगर मैं जनप्रतिनिधि चुना जाता हूँ तो मैं एक साफ मन से काम करूँगा और 5 साल जो मुझे अगर मिलते हैं तो मैं रुड़की की जो बहुत बेसिक समस्याएं हैं उनको बिल्कुल निजात दिला दूंगा जनता को, ये मेरा वादा है। और अगर 5 साल बाद भी मैं अपने कार्य में सफल नहीं होता तो जनता को इतना अधिकार है कि वो मेरा कान पकड़ के मुझे उस कुर्सी से उतार दे। जनता ने गौरव गोयल का कार्यकाल देखा, 3.5 वर्षों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या लोग ये सोचे कि भाई आप 5 वर्ष पूरा कर लेंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि यशपाल नहीं बोर्ड चला सकते हैं, तो आप बोर्ड चला लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तर्क वितर्क पे बात हो, अगर लोगों की समस्याओं पे बात हो तो बोर्ड चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने जो आपके व्यक्तित्व लाभ हैं उनको पीछे रख दें और जनता के लाभों को आगे रखें तो बोर्ड चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सभी पार्षद एकजुट होकर जनता के हितों के बारे में सोचें और मेयर भी उस हितों में सोचे तो बहुत आसान है बोर्ड चलाना। और आप जो समस्याएं हैं जनता की, उनसे बहुत अच्छी तरीके से जनता को निजात दिला सकते हैं। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर जनता मुझे 5 साल में चुनती है, 5 साल के लिए चुनती है, तो ये मेरा जनता से वादा है कि वो निश्चित ही रुड़की में एक चेंज देखेंगे, क्योंकि मेरा विजन कुछ अलग है। पहले 20 वार्ड थे, अब 40 वार्ड हैं सर, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी इस पर जुड़ा है, तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप क्या क्या चीज़ें करेंगे आगे चलकर? देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं आज मेडिकल कैंप हमारा लग रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्र में लग रहा है, लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। धीरे धीरे हम वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ के जो बेसिक समस्याएं हैं, कहीं नाली की समस्याएं हैं, कहीं सड़कों की समस्याएं हैं, और रुड़की की जल भराव की एक बहुत मेजर समस्या है। तो ये सब हम स्टडी कर रहे हैं और रुड़की की जो जल भराव की समस्या है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंसल्टेंसी फर्म हायर कर ली है। ठीक है, मुख्य अतिथि आज कौन है, यहाँ पर कौन आने वाले हैं? आज मुख्य अतिथि यहाँ पे SHO साहब हमारे सिविल लाइन कोतवाली के नरेंद्र बिष्ट जी आ रहे हैं और डॉक्टर नागर
अगर भैया आ रहे हैं तो वो दोनों अभी कुछ समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, जैसे खून की जांच और कौन कौन सी चीज़ों की जांच हो रही है? यहाँ पे आज खून की जांच हो रही है, दंत विशेषज्ञ हैं हमारे पास, जनरल फिजिशियन है, स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र चिकित्सक, फ्री में दवाइयों का वितरण हो रहा है, फ्री में चश्मों का वितरण हो रहा है, फ्री में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आज हम लोगों को यहाँ से भेज देंगे। डॉक्टर्स की टीम कहाँ से आई है? डॉक्टर्स की टीम श्री भूमानंद हॉस्पिटल, श्री विनय विशाल हॉस्पिटल और साइन डायग्नोस्टिक वगैरह सब जगह से है। इस काम की बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। मैं न्यूज़ में भी देखता रहता हूँ कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं कैंप लगा रहे हैं। और जो हमारा कैंप, जो चिरप जैन जी से मेरी बात हुई, जो हमारा जो मेन मकसद है कैंप लगाने का, वो पेशेंट की स्क्रीनिंग करना है। सपोज करो किसी को कोई बीमारी है, उसको कोई साइन सिम्टम नहीं, वो लेके ऐसे ही घूम रहा है, उसे पता ही नहीं। जब उसको बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तब वो हॉस्पिटल में जाता है, तब तक उसका कोई ऑर्गन, किडनी विडनी सब फेल हो चुके होते हैं। तो हमारा मेन मकसद ऐसे पेशेंट की स्क्रीनिंग करना है कि उनको पता लगे तुम्हें क्या बीमारी है, फिर अपना टाइम से ट्रीटमेंट करा सके। और अपना आप एक डॉक्टर हैं और जिस तरह चिरप जैन जी लगातार सेवा में लगे हैं, लगातार इस तरह से कैंप लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस जनता से जो उन खबरों को देखेगी कि किस तरह से उनको अपनी बीमारी को बाहर निकल देखना चाहिए कि उनको पता लग जाए समय से कि क्या बीमारी उनको है? देखो, ये तो जैसे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, ये तो उससे पता लगेगा। हम उनको फिर मतलब टाइम से काउंसलिंग भी कर सकते हैं उनकी, भाई आप जाइए फलाना हॉस्पिटल, वहाँ ट्रीटमेंट कराएं, कहाँ आपका निःशुल्क हो सकता है, कहाँ कम से कम रेट में हो सकता है, और टाइम से ट्रीटमेंट मिल जाए तो मेन मकसद तो वही है हमारा। नकली दवाइयों को लेकर क्या कहेंगे? बाजार में बहुत चलन हो रहा है नकली दवाइयों का। भाई मैं कोई कमेंट नहीं पास करूँगा। ये कहेंगे कि जिस तरह से ये काम देखो, हाँ मैं इतना जो आपने अभी नीतीश जी ने बात उठाई कि नकली दवाइयों का, ये काम भाई देखो सरकार का है। सरकार तो लेकिन फिर भी चलन हो रहा है सर, बड़ी छापेमारी हो रही है। मैं चलो जब आप बात कर रहे हो, आपको आज एक बात बोल देता हूँ। मेरे पास बहुत से लोग बाग आते हैं कि डॉक्टर साहब फलाना हॉस्पिटल 5% डिस्काउंट दे रहे, आप भी दो। मैंने कहा भाई मैंने तो आपको ब्रांडेड दवाई लिख दी, आप कहीं से भी ले ले। मान लिया, मैं आपको बहुत छोटी बात बताऊंगा भाई, मान लिया मेरी कॉस्ट किसी को बनाने में 10 रुपये आ रही है, अच्छा आप नकली दवा की बात करें उसकी कॉस्ट 2 रुपये आ रही है, वो तो आपको 5% डिस्काउंट दे देगा ना। जिसकी कीमत ही 10 रुपये आ रही है आपको 8 रुपये में कैसे दे देगा? तो भाई इस पर तो सरकार को कुछ करना चाहिए। जो मेरा लेकिन जिस तरह आपने बोला कि आप ब्रांडेड दवाई लिखते हैं, लेकिन देखा जाता है कि अधिकतर मात्रा में बहुत यहाँ पर दवाई पकड़ी गई है रुड़की क्षेत्र के अंदर से नकली दवाइयाँ बनते हुए, जो कि ब्रांडेड और जो एंटीबायोटिक है और ब्रांडेड भी दवाइयाँ जो इस्तेमाल की जाती है। तो क्या कहेंगे इस तरह की दवाइयाँ जो आप लिखते हैं लेकिन वो मेडिकलों में मिलती है नकली? नहीं, सेम कंपनी की डुप्लीकेटेड बिल्कुल। भाई आजकल आपने रोड पे देखा है कि एक अल्टो वाला जा रहा है, लगा रखा मर्सिडीज का, वो ये भी देखा आपने? दवाइयों की भी बात कर रहे हैं। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। आप बॉम्बे में जाओ, वो छोटी छोटी गाड़ी घूमते वो मर्सिडीज का लोगो लगा घूमते हो, तो भाई कोई अगर वो ठप्पा लगा रहे हैं उसका सरकार का काम है। बेसिकली इन चीज़ों को हम नहीं रोक सकते। मेरा मकसद ये है, इस पर सरकार को सख्ताई बरतनी चाहिए। क्या हो सकता है कि डॉक्टरों को इसके लिए जागरूकता के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के कैंप डॉक्टरों को भी लगाने चाहिए कि भाई जिस तरह की नकली दवाइयों पे सरकार या प्रशासन रोक लगा सके? भाई मैंने कहा तो रुड़की में कंप्रोमाइज रेट पे ट्रीटमेंट होता है, ये मेन न्यूज चलाना आप। रुड़की में कंप्रोमाइज रेट पे ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को एक डॉक्टर है, अगर वो अपनी फीस 500 रुपये कर दे और दवाई आपको 2 ब्रांडेड लेके, डॉक्टर अच्छा नहीं है। एक डॉक्टर है उसने 100 रुपये फीस रखी, आपको 10 दवाई उसने वही लिख दी, डॉक्टर बहुत बढ़िया यार, बहुत कम फीस है यार। चाहे तो हम तो यहाँ पे इस चीज़ में खुश है ना। अभी रुड़की मेडिकल फील्ड में बहुत बैकवर्ड है। जब मैं रुड़की में आया था, ये ऐसे से भाई आते थे, कहते डॉक्टर साहब कुछ करो कुछ करो कुछ करो। यहाँ रात को डॉक्टर लोग उठते नहीं और पेशेंट सड़कों में मरते हैं। सही में सिनेरियो था, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन भाई यहाँ के पेशेंट के मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप 24 घंटे सर्विस दोगे, मेडिकल डॉक्टरों की टीम बढ़ाओगे, आप पे कुछ तो खर्चे बढ़ेंगे ना। जो मैं यहाँ पे भी फिल्म में मैं आप बात करना दो मुझे, आप थोड़ी कंप्लीट। जो मैं यहाँ पे जूझ रहा हूँ, हमारा 24 घंटे डॉक्टरों की टीम रहती है, चाहे आपका पेशेंट रात को 2 बजे आए, उसको नहीं देखता कोई। कंपेयर करता है डॉक्टर साहब, वहाँ तो 2000 रुपये खर्चा था, आपके यहाँ 3500 रुपया खर्चा आ रहा है। क्या जवाब दे यार? है यार तेरी जान बच गई रात को यार, इससे बड़ी कोई चीज़ है यार। बार चिरप जैन जी कहते हैं कि मेरे कैंप में हड्डी रोग विशेषज्ञ भी बैठे हैं, तो क्या आपकी टीम आएगी? नहीं, अपनी टीम को लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे, ये बोल लेंगे टाइम से। ठीक है। मोहनपुरा में मेडिकल कैंप लगाया जी, इतने लोग आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं मेडिकल कैंप? क्या लगते रहने चाहिए ऐसे? समय समय पर लगते रहना चाहिए, ऐसे गरीब जनता के फना हुआ और आने वाली बीमारियों से सचेत हो जाए जनता। ठीक है ना, कि बीमारी पता नहीं चलता कौन से शरीर में क्या बीमारी चल रही है क्या नहीं चल रही, इसलिए समय समय पर टेस्ट होने चाहिए।
ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चेरप जैन की जो ये पहल है, ये इसको लेकर क्या जैन साहब की बहुत अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैन साहब गरीबों का भला हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा, इससे बहुत मतलब जनता जागरूक होगी। और व्यक्ति को, आपको नहीं पता, दूसरे को बताना चाहिए कि भाई कैंप लग रहे हैं, हर किसी को आगे करना चाहिए कैंप लग रहे हैं। ये सुविधा का लाभ लो। जैन साहब को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैंप लगाए, मल्टीपल कैंप लगाते रहते हैं, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा पुनीत काम चेरप जैन जी द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी मैंने बात करी थी, तो उनके द्वारा रुड़की इलाके में 4 मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 8 चक्को 32 800 लोगों को और लाभ मिलेगा। तो गरीब लोगों को एक ही जगह पर कई सारी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, मुफ्त दवाइयाँ और चश्मे इत्यादि मिल जा रहे हैं। तो मैं तो अपील करूँगा और लोगों से भी कि भाई इनका सहयोग करें, ताकि अन्य लोगों को भी ज़्यादा इनका फ़ायदा हो पाए। सर, रुड़की की जो जनता है सेंसिटिव मानी जाती है, और मिक्स यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन ये सभ्य लोग माने जाते हैं। अगर कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहें, रुड़की पब्लिक को संदेश देना चाहें आने वाले समय को लेकर? सबसे पहले तो ये जो हमारा त्यौहार का सीज़न था, हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, तो सकुशल निपटा। कोई दिवाली में अधिकतर कोई घटना हो जाए या कुछ नहीं, आगजनी भी हो जाती है, लेकिन सकुशल निपटा। तो इसके लिए सभी लोगों का सहयोग रहा हमारे, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे अन्य लोग हो, हमारे एसपी हो, पुलिस वाले हों। तो अब इसके बाद थोड़ा सा सीज़न चलता है जिसमें अंधेरे का फ़ायदा उठा के लोगों के घरों में चोरी चकारी हो जाती है, क्योंकि लोग बंद कर देते दरवाज़ा। उसके बाद ही मैं अपील करूँगा कि जो लोग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, पर्स वर्स या गले की चैन, तो थोड़ा छुपा के जाएं। सर, नए साल पे भी हुड़दंगियों पे लगाम लगाते बिल्कुल लगेगी, लगातार हमारा चल ही रहा है। सर, यहाँ तो इलाज हो रहा है, बताया जाता है कि आप भी इलाज अच्छा करते हैं जो कानून तोड़ता है। जो विधि सम्मत होगा वो किया जाएगा उनके साथ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रज्ञा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगी? आप भी मेडिकल कैंप में आई हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं? क्या महिलाओं में रोग हो रहा है, वो क्या क्या चीज़ें? जी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे चेरप जैन जी के द्वारा, और हर तरीके की बीमारियों का हम यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। महिलाओं की, बच्चों की, जनरल फिजिशियन हैं, और यहाँ पे जांचें भी मुफ्त में कराई जा रही है। इस बार ईसीजी को भी ऐड किया गया है, जो कि महंगी जांचें हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, लोगों की फ्री जांच हो रही है यहाँ पे, दवाइयाँ फ्री दी। ज़्यादातर महिलाओं को क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, रोग क्या हो रहे हैं? ज़्यादातर महिलाओं को शरीर में वीकनेस और दर्द की परेशानी रहती है, कमर में दर्द की परेशानी, जो कि नॉर्मल है महिलाओं में होना, तो वही हो रही है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉर्मली जो होती हैं दिक्कतें, कमर में दर्द होना और जो चीज़ें होती हैं महिलाओं को लेकर, यहाँ डॉक्टर प्रज्ञा ने हमें बताया है। आगे भी हम बात करते रहेंगे, और यहाँ की जो व्यवस्था है उनके बारे में बात की है। डॉक्टर ने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, कैंप अच्छी तरह चल रहा है।